देखो पूरा घर में पानी आ गया। अब थी बारी घर के गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी करने की, और जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि फव्वारे निकले हुए हैं घर में, पूरा फाउंटेन बना हुआ है। तो किचन के जो सीलिंग है, छत पे और दीवारों पे, सब पे पानी ही पानी था। जब वो लोग कोई आया था और जब वो टंकी का पानी चेक कर रहे थे, कनेक्शन चेक कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने नल खोला और शायद वो बंद करना भूल गए, और उसके चक्कर में जब पानी आया तो वो सीधा टैप पे, और वो फाउंटेन सा बन चुका था। तो जैसे ही मैंने किचन में बेसिकली मेन डोर से एंटर किया तो मुझे किचन में से फाउंटेन दिखा। तो अब पहले उसको क्लीन करना ज़रूरी था, उसके बाद ही कुछ और कर सकती थी। तो मैं सीधा लग गई उस काम पे। पहले पानी को पूरा वाइपर से बाथरूम तक पहुंचाया, बहुत डिफ़िकल्ट था, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, लेकिन करना तो था ही। वो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने शुरू की डस्टिंग, क्योंकि कारपेंटर वगैरह के जाने के बाद एक बार डस्टिंग करवा दी थी इन्होंने, बट यू नो हाउ दे डू इट, तो खुद से करना ज़रूरी था। सो बस उसके बाद मैं लग गई सारी चीज़ें एक एक करके साफ़ करने में। और यस, ये एक बार में साफ़ होने वाली चीज़ें हैं नहीं, बिकॉज़ आप जितना भी डस्ट एक्यूमुलेट कर लो, जितनी भी क्लीनिंग कर लो, वो हर दूसरे दिन जब मैं आई हूँ मैंने देखा है कि और गंदा ही मिला है। इनफैक्ट पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ रही है, लोग नहीं रहते, कुछ नहीं है, बट गंदगी थी। तो बस इस दिन मैं लग गई थी अब अच्छे से साफ़ करने में, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, हमें शिफ्ट होना है घर में, और अपने घर को साफ़ करने की भी खुशी अलग ही होती है। अभी तक तो हम रेंट वाले घर को ही साफ़ कर रहे थे, राइट। सो बस यहाँ पे कर दी मैंने सफाई शुरू, और जितना मतलब ये प्लास्टिक वगैरह ये होती है ना जो लगी होती है, इसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लग रहे थे। बट उस दिन मैंने ट्राई किया कि जितना ज़्यादा हो सकता है मैं सफाई कर लूँ, और रात होने तक 9 बजे तक करी है। और उसके बाद मैं गई हूँ घर, और फिर पूजा की तैयारी करनी थी, और वो उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो वहाँ पे आ गए हम। सब मिलके सामान निकाल रहे हैं। काफी बढ़िया ना। जब फिर से आए हुए हैं यहाँ पे सफाई करने के लिए, सफाई चल रही है, आते ही सफाई करने में लग गए थे तो ध्यान नहीं रहा शूट करना, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। प्लास्टिक वगैरह निकालने थे, इतना ही निकला है मुझसे, मेरे नेल्स दुखने लग गए तो मैंने छोड़ दिया है, बाकी बाद में करेंगे। यहाँ पे भी पानी में नहीं डाला है, यहाँ पे अभी विम वगैरह डाल के छोड़ा है, क्योंकि ये जमा पड़ा है यहाँ पे ग्लू बहुत सारा, तो ये सब साफ़ करना है। अभी धीरे धीरे से करके चीज़ें हो रही हैं, टाइम लगने वाला है ऑफकोर्स, बट वी आर ऑन इट। ऐसा मैं थक चुकी हूँ ऑलरेडी, ये सारे पोंछती हैं। अभी प्लास्टिक वगैरह ये बाद में निकालने होंगे, बहुत मेहनत हो चुकी है, अब नहीं हो पा रहा। ये निकाल दिया। यहाँ पे अभी रब करके छोड़ा है, पूरा ग्लू से भरा पड़ा है, ये जो इन्होंने सनमाइका में लगाया था वो वाला सारा ग्लू है, देख रहे हो, सब गंदा पड़ा हुआ है। Look who is here after 3 months. पागल सी लग रही हूँ मैं। हम आज आए हैं पूजा का सामान रखने के लिए, क्योंकि 8 तारीख को है घर में पूजा, तो हमें सामान वगैरह खरीद के रखना था। हम कोशिश करें कि 2 दिन में जितना काम हम निपटा सकते हैं वो निपटा दें,
और हम ऐसे टाइम पे आए हैं कि अभी नीचे चल रही है एनिवर्सरी पार्टी पार्किंग में। तो बस अभी हम निकलने लगे हैं, 5 मिनट रुक गए थे सांस लेने के लिए। बस पूजा का सामान देखो ये रख दिया है, ये रख दिया है और बस निकलते हैं हम घर। देख रहे हैं 3 महीने के बाद आए हैं ना। यही बोल रही थी मैं, ये बहुत हिल रहा है, देखा ये ऐसे शेक शेक हो रहा है, शेक 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 शेक। ये अभी भी पेंट कराना ही है, ये भी बचा हुआ है इधर सारा। इसमें इतनी मिट्टी थी, सब साफ़ की उस दिन, बहुत सारा यहाँ फवारे निकले थे। ये अभी बचे, चले। यस। आप कैमरा ऑन होते इतना इतराते क्यों, ये बताओ पहले, बताओ। जवाब मांगती है जनता। यहाँ पे मैं मार्केट गई हुई थी पंडित जी के लिए कुर्ता पजामा, पंडिताइन के लिए साड़ी वगैरह वो सब लेने के लिए। तो पंडित जी के जो 5 कपड़े होते हैं मुझे बाय चांस एक ही शॉप से मिल गए। आई एम लिटरली गोइंग क्रेजी। मैं अपनी शक्ल भी दिखा सकती हूँ अभी आपको, इतनी गंदी लग रही हूँ। ये कुछ कुर्ता मंगवाए हैं अंकित के लिए। लेट्स सी कौन सा पसंद आता है उनको, कौन सा सही लगता है वो रखेंगे। 2-3 ऑप्शन और हैं जो अभी आए नहीं हैं। और ये विंटेज सीरीज़ की वॉच मंगवाई है कैशियो की। लेट्स सी कैसे लगती है। अंकित अभी कॉल पे हैं, जैसे कॉल ख़त्म होती है तो दिखाती हूँ। से मतलब अभी ऐसी हालत है, आई एम गोइंग क्रेजी। सबको कॉल कर करके बुकिंग्स कर रही हूँ, डेकोरेशन, फूड, सब कुछ बहुत हौच पच हुआ पड़ा है। ये है फर्स्ट कुर्ता। इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी सारी बुकिंग्स, सारे अरेंजमेंट सब कुछ करने में कि लिटरली अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब फाइनली सारी बुकिंग सब कुछ ख़त्म हो गया, सफाइयाँ हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक हेयर स्पा ले लेती हूँ, जिससे मुझे कल स्टाइलिंग की टेंशन भी ना हो, मैं ओपन हेयर रख सकती हूँ और थोड़ा सा माइंड रिलैक्स भी हो जाएगा। तो मैं सीधा आ गई थी यहाँ सैलून में और मैंने एक अच्छा सा हेयर स्पा लिया। और उसके बाद टाइम था मेहंदी लगवाने का, तो मैं सीधा चली गई मालवीय नगर मार्केट। वहाँ पे जाके मैंने लगवाई मेहंदी। इतनी थकी हुई थी, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बस पूछो ही मत। लेकिन मेहंदी लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मेरे घर का गृह प्रवेश है, तो मेरे को मेहंदी तो लगवाना ही पड़ेगा ना। उसके साथ साथ अंकित मुझे ये गोलगप्पे भी खिला रहे थे दही वाले। सो मेहंदी भी लगवा रही थी, गोलगप्पे भी खा रही थी। और मेहंदी को देख के बड़ा अच्छा भी लग रहा था। यहाँ से मैंने पहली बार लगवाया है, लेकिन यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट है। आई वुड से इन लोगों ने बहुत जल्दी लगा दिया और अच्छा भी एट द सेम टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगवाना था, लेकिन हाँ शगुन के लिए लगवाना था, तो वो लगवाया। और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर। हमारी हालत में कल पूजा होगा। यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी चूड़ियाँ सेट। अभी बज रहे रात के 3 और कल के लिए मुझे ये करके रखना है। मैगी खा रही थी मैं, बहुत भूख लगी थी। मैं समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूँ। एक्चुअली मैं सब कुछ निकाल के बस बारी बारी से देख रही हूँ, फिर रख रही हूँ, फिर देख रही हूँ ताकि ज़्यादा ना फैले। आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ। इसी के साथ गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गृह प्रवेश की वीडियो आएगी वेडनेसडे को। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।